हरे कृष्णा। सबका हार्दिक स्वागत है हमारे साप्ताहिक शनिवार्य सत्संग में। तो गीता का एक श्लोक डिस्कस करेंगे। सब लोग अपनी गीता निकाल लीजिए प्लीज। भगवत गीता अध्याय 9 श्लोक संख्या 29। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जगन्नाथ जी की जय। ठीक है, तो सबसे पहले शब्दार्थ पढ़ेंगे। समः संभाव, अहम मैं, सर्वभूतेषु समस्त जीवों में, न कोई नहीं, में मुझको, द्वेष्यः द्वेषपूर्ण, अस्ति है, न तो, प्रियः प्रिय, ये जो भजन्ति दिव्य सेवा करते हैं, तू लेकिन माम मुझको, भक्त्या भक्ति से, मई मुझमें है, ते वे व्यक्ति, तेषु उनमें, च भी, अपि निश्चय ही, अहम मैं, समोहम सर्वभूतेषु न मे द्वेषो अस्ति न प्रियः, ये भजन्ति तु मां भक्त्या, मयि ते तेषु चाप्यहम्। अनुवाद एवं तात्पर्य श्रील प्रभुपाद के द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। मैं ना तो किसी से द्वेष करता हूँ, ना ही किसी के साथ पक्षपात करता हूँ। मैं सबों के लिए संभाव हूँ, किंतु जो भी भक्ति पूर्वक मेरी सेवा करता है वह मेरा मित्र है, मुझ में स्थित रहता है और मैं भी उसका मित्र हूँ। तात्पर्य, यहाँ यह प्रश्न किया जा सकता है कि जब कृष्ण का सबों के लिए संभाव है और उनका कोई विशिष्ट मित्र नहीं है, तो फिर वे उन भक्तों में विशेष रुचि क्यों लेते हैं जो उनकी दिव्य सेवा में सदैव लगे रहते हैं। किंतु ये भेदभाव नहीं है, यह तो सहज है। इस जगत में हो सकता है कि कोई व्यक्ति अत्यंत उपकारी हो, किंतु तो भी वह अपनी संतानों में विशेष रुचि लेता है। भगवान का कहना है कि प्रत्येक जीव, चाहे वह जिस योनि का हो, उनका पुत्र है, अतः वे हर एक को जीवन की आवश्यक वस्तुएं प्रदान करते हैं। वे उस बादल के सदृश हैं जो सबों के ऊपर जल वृष्टि करता है, चाहे वह वृष्टि चट्टान पर हो या स्थल पर या जल में हो। किंतु भगवान अपने भक्तों का विशेष ध्यान रखते हैं। ऐसे ही भक्तों का यहाँ उल्लेख हुआ है। वे सदैव कृष्ण भावनामृत में रहते हैं, फलतः वे निरंतर कृष्ण में लीन रहते हैं। कृष्ण भावनामृत शब्द ही बताता है कि जो लोग ऐसे भावनामृत में रहते हैं वे सजीव आध्यात्मवादी हैं और उन्हीं में स्थित हैं। भगवान यहाँ स्पष्ट रूप से कहते हैं, मयि ते, अर्थात वे मुझ में हैं, फलतः भगवान भी उनमें हैं। इससे यह यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्यहम की भी व्याख्या हो जाती है। जो भी मेरी शरण में आ जाता है उसकी मैं उसी रूप में रखवाली करता हूँ। यह दिव्य आदान प्रदान भाव विद्यमान रहता है, क्योंकि भक्त तथा भगवान दोनों सचेतन हैं। जब हीरे को सोने की अंगूठी में जड़ दिया जाता है तो वह अत्यंत सुंदर लगता है। इससे सोने की महिमा बढ़ती है, किंतु साथ ही हीरे की भी महिमा बढ़ती है। भगवान तथा जीव निरंतर चमकते रहते हैं, और जब कोई जीव भगवान की सेवा में प्रवृत्त होता है तो वह सोने की भांति दिखता है। भगवान हीरे के समान हैं, अतः यह संयोग अत्युत्तम होता है। शुद्ध अवस्था में जीव भक्त कहलाते हैं, परमेश्वर अपने भक्तों के भी भक्त बन जाते हैं। यदि भगवान तथा भक्त में आदान प्रदान का भाव ना रहे तो सगुणवादी दर्शन ही ना रहे। मायावादी दर्शन में परमेश्वर तथा जीव के मध्य ऐसा आदान प्रदान का भाव नहीं मिलता, किंतु सगुणवादी दर्शन में ऐसा होता है।
प्रायः यह दृष्टांत दिया जाता है कि भगवान कल्पवृक्ष के समान हैं और मनुष्य इस वृक्ष से जो भी मांगता है भगवान उसकी पूर्ति करते हैं, किंतु यहाँ पर जो व्याख्या दी गई है वह अधिक पूर्ण है। यहाँ पर भगवान को भक्त का पक्ष लेने वाला कहा गया है। यह भक्त के प्रति भगवान की विशेष कृपा की अभिव्यक्ति है। भगवान के आदान प्रदान भाव को कर्म के नियम के अंतर्गत नहीं मानना चाहिए। यह तो उस दिव्य अवस्था से संबंधित रहता है जिसमें भगवान तथा उनके भक्त कर्म करते हैं। भगवत भक्ति इस जगत का कार्य नहीं है, यह तो उस अध्यात्म जगत का अंश है जहाँ शाश्वत आनंद तथा ज्ञान का प्राधान्य रहता है। हमने डिस्कस किया था एक लेवल उससे नीचे या ऊपर, थोड़ा सा नीचे बट बहुत ऊपर, हम जिस स्थिति से हैं वहां से बहुत ऊपर, कि कैसे जो कुछ भी करते हो, जो कुछ भी खाते हो, जो कुछ अर्पित करते हो या दान देते हो, जो भी तपस्या करते हो उसे मुझे अर्पित करते हुए करो, है ना। ऐसा करने से आप मोक्ष कर्म बंधन से छूट जाओगे। इस संन्यास योग में अपने चित्त को स्थिर करके तुम मुक्त होकर मेरे पास आ सकोगे। यहां तक की चर्चा हमने पिछले कितने सालों में, 5 सालों में कर ली है, 5-6 सालों में कर ली है है ना। जो मैंने आपको 10 मिनट के अंदर अभी जो समरी बताई। अब आते हैं हम आज के श्लोक की चर्चा पे। समोहम सर्वभूतेषु। सम का क्या मतलब होता है? अब इस संसार के अंदर कोई काला है, कोई गोरा है, कोई मोटा है, कोई छोटा है, कोई अमीर है, कोई गरीब है। आप यहाँ पे एसी में बैठे हुए हो, नीचे गार्ड बारिश में अंदर छाता लेकर लोगों की पार्किंग डायरेक्ट कर रहा है ना। कोई हेल्दी है, कोई डिजीज्ड है। तो भगवान कह रहे हैं समोहम, समोहम सर्वभूतेषु, मैं सभी को एक समान दृष्टि से देखता हूं। न मे द्वेषो अस्ति न प्रियः। कैसे माने इस बात को भगवान की? हाँ, ये सब डिफरेंसेस तो दिखते हैं ना। कहीं पे गोरे और कालों में झगड़ा हो रहा है, यूएस में या वेस्टर्न सिविलाइजेशन में ये झगड़े हो रहे हैं। गोरे सोचते हैं कि हम ऊंची रेस हैं, काले सोचते हैं कि हम ऊंची रेस हैं, है ना। यहाँ पर अलग अलग धर्मों के आधार पे भी झगड़े चल रहे हैं। इक्वालिटी दिखती है आपको समाज में, संसार में? क्या बोलते हो आप लोग? भगवान गलत कह रहे हैं? हाँ, इक्विटी के ऊपर, इक्वालिटी लेने के लिए, हाँ, लाने के लिए। कौन सी इक्वालिटी लाने के लिए? गोरे और कालों को, गोरों के ऊपर जो है कालिक मल दी जाए या कालों के ऊपर साबुन लगा दिया जाए? हाँ, फाइनेंशियल इनक्लूड, चलो एक तरीके की इनइक्वालिटी है फाइनेंशियल इनइक्वालिटी। अमीरी और गरीबी का भेद दूर किया जा सकता है, बट आप गोरों को काला, कालों को गोरा कर सकते हो। ये इनइक्वालिटी को सॉल्व किया जा सकता है। स्त्रियां बोल रही है हमें इक्वल अधिकार चाहिए, है ना, हमारे साथ शोषण हुआ है, तो अब तो बनने की कोशिश कर रही हैं, पुरुष बनने की कोशिश कर रही हैं। अब वो भी झगड़ा चल रहा है, अब थोड़ा सा पलड़ा दूसरी तरफ जा रहा है। अब जो है ना, वो मेन प्रोटेक्शन सोसाइटीज बन रही हैं कि पुरुषों के साथ जो शोषण हो रहा है उसकी सोसाइटीज बन रही हैं कि कैसे उनकी रक्षा की जाए। सीरियसली हो रहा है ऐसा, आप लोगों को पता नहीं है अभी? हाँ, देखिए प्रभु जी को पता है ये हो रहा है ना, ये हो रहा है। तो अब पुरुष वर्ग प्रताड़ित है। हाँ 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 हाँ, दोनों तरफ की सोसाइटी है, लेडीज की भी। अरे नहीं, बट ऐसी भी संस्थाएं हैं जहां पर पुरुष जाते हैं कि मेरी पत्नी ने मुझे बहुत पीटा और मुझे मारा गया, मुझे बचाओ। हाँ, तो इनइक्वालिटी, हम अपने टॉपिक पे आते हैं वापस। तो ये इनइक्वालिटी, और भगवान कह रहे हैं समोहम सर्वभूतेषु, तो क्या मतलब हुआ? एक बहुत पुराना एक कॉन्सेप्ट है कि इधर देयर इज नो गॉड और ही इज नॉट इन कंट्रोल। या तो भगवान है नहीं, या फिर उतना शक्तिशाली नहीं है कि वो सब चीजों को कंट्रोल कर सके। आप तो प्रभु जी भक्त हो, आपको सब पता है हाँ, बट ऐसा है। अगर आप जाएंगे, आप कभी हमारे साथ बुक डिस्ट्रीब्यूशन करने आइए, हमें लोग मिलते हैं ऐसे। कल ही मैं एक डॉक्टर के पास बैठा हुआ था। ही इज़ अ वेरी पायस पर्सन। उन्होंने हमारी अभी मैराथन के टाइम पे उन्होंने 100 गीता स्पॉन्सर करी थी ना। ही इज़ अ वेरी पायस पर्सन, मेरे बहुत अच्छे जान पहचान के संपर्की हैं मेरे। तो मैं उनके साथ ऐसी चर्चा कर रहा था, उनका भी यही विचार है। वो भी यही कह रहे थे कि देखिए जी, आप आते हो तो आपको मैं झेलना पड़ता है, इसलिए हम आपको कुछ दे देते हैं, ये बुक्स स्पॉन्सर कर देते हैं। लेकिन मेरा मानना तो यही है
कि हमें समाज की इनइक्वालिटी को दूर करना है। जो भूखे हैं, नंगे हैं, उनको हमें कपड़ा देना है, उनको हमें खाना देना है। ये ज़्यादा बेटर काम है मेरे हिसाब से। तो क्यों है कोई भूखा, क्यों है कोई नंगा, क्यों है ये संसार में प्रॉब्लम, कोई हेल्दी नहीं है, कोई बीमार है, क्यों है ऐसा सब कुछ? और फिर भगवान यहाँ पे कह रहे हैं समोहम सर्वभूतेषु। तो कैसे समझें इस चीज को कि समोहम सर्वभूतेषु है कि नहीं है? कैसे है समोहम सर्वभूतेषु? या तो भगवान एग्जिस्ट नहीं करता, है नहीं कोई भगवान, और अगर है तो वो शक्तिशाली नहीं है। ये आज की डेट में ये प्रश्न बहुत बड़ा प्रश्न है। 99% लोग इस प्रश्न से जूझ रहे हैं। हमारे कितने भक्त हैं यहाँ पर? यहाँ पे 50-60 लोग बैठे हुए हैं, और गुड़गांव के अंदर अगर हम देखें तो कितने भक्त होंगे? 1000-2000 भक्त होंगे। 2000 भक्त से ज्यादा होंगे क्या गुड़गांव के अंदर इस्कॉन के डिवोटीज? 2000 से ज्यादा नहीं होंगे शायद। और 20 लाख की पॉपुलेशन तो कम से कम होगी गुड़गांव की। तो 99% लोग इसी प्रश्न से जूझ रहे हैं कि आखिर ये इनइक्वालिटी क्यों है समाज के अंदर। और हर किसी को ये लगता है कि मैं शोषित वर्ग हूं। हर किसी को यही लग रहा है कि वो प्रताड़ित है, भले वो कितनी भी किसी भी पेडेस्टल पे हो, सोसाइटी के किसी भी लैडर पे खड़ा हुआ हो, हर किसी को ये लग रहा है कि मेरे साथ ही बुरा हो रहा है, मेरे साथ ही गलत हो रहा है। तो फिर कैसे इस चीज को समझा जाए? जैसे क्रिश्चियनिटी के अंदर एक कॉन्सेप्ट है, उन्होंने एक कॉन्सेप्ट इजाद किया कि एक गॉड है और एक डेविल है, दोनों के बीच में स्पर्धा चल रही है। तो दोनों ही इक्वली शक्तिशाली है उनके हिसाब से। तो कभी ऐसा हो सकता है कि डेविल का पलड़ा भारी हो जाए। ऐसी कई सारी मूवीज भी आती हैं जहां पर वो इस तरीके की दिखाते हैं, द्वंद्व दिखाते हैं। अल्टीमेटली अभी तक पलड़ा भारी नहीं हुआ उनके हिसाब से, बट हो सकता है, थियोरेटिकली पॉसिबल है। बट क्या पॉसिबल है? जो परम भगवान है, हम लोग बोलते हैं सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉडहेड, परम भगवान, जो परम भगवान है वो क्या किसी से कमजोर हो सकता है? किसी से कमजोर नहीं हो सकता। वो सर्वशक्तिमान है। तो इन दोनों बातों को रिकंसाइल कैसे किया जाए? जब वो, या तो अगर वो सर्वशक्तिमान है तो क्या निष्ठुर है क्या वो? अगर वो सर्वशक्तिमान है तो क्यों अभी जब कोरोना आया, कोरोना में कितने सारे लोग चले गए, पूरे पूरे परिवार बर्बाद हो गए, किसी का पिता चला गया, किसी की मां चली गई, किसी के माँ बाप दोनों चले गए, किसी के बच्चे चले गए, क्यों हुआ ऐसा? कोई फ्लाइट क्रैश होती है, प्लेन क्रैश होता है, उसमें किसी माँ के गर्भ में बच्चा होता है, वो मर जाता है, वो तो संसार में आया ही नहीं, वो भी मर जाता है। तो अगर भगवान है तो क्यों, क्या वो निष्ठुर है? क्यों ऐसा हो रहा है? किसी को तो रक्षा कर लेता है वो, कोई कोई की फ्लाइट मिस हो जाती है, जो फ्लाइट क्रैश होने वाली होती है, तो एक को तो बचा लिया, जो रुक गया वो तो बच गया, और जो चले गए वो मर गए। तो भगवान का कोई कंट्रोल है या नहीं है? ये एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है जिसको हमें समझना पड़ेगा। माता जी बाद में लेंगे क्वेश्चंस, क्वेश्चंस और कमेंट्स में बाद में लूंगा। नहीं, बाद में, एंड में माता जी प्लीज। हाँ, बिकॉज मेरी जो ट्रैक है वो डिस्टर्ब हो जाएगी, फिर मैं सोचता रहूंगा मैं क्यों बोल रहा था ये सब चीजें। नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। तो ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसका नास्तिकता और आस्तिकता से बहुत गहरा संबंध है। कई बार कई सारे लोग, अभी कोरोना में क्या हुआ, या कोरोना छोड़ो, पहले की बात करते हैं। जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ तो जर्मनी के अंदर लोग बहुत पायस हुआ करते थे। जर्मनी में, प्रभुपाद जी इस एग्जाम्पल को लेते हैं, तो जर्मनी के अंदर कई सारे जो लेडीज थी, जब वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ तो कई लोगों के पिता, पति, भाई, बच्चे वापस नहीं आए। उस जमाने में तो चलो मोस्टली मेन जाते थे लड़ाई करने के लिए, तो वापस नहीं आए। तो जो उनके यहाँ की स्त्रियां, जो विधवाएं बच गईं, जिनके बच्चे मारे गए, जिन माओं के बच्चे मारे गए, जिनकी पत्नियों के पति मारे गए, हाँ, जिनके बहनों के भाई मारे गए, जिन लड़कियों के पिता मारे गए, वो सब नास्तिक हो गए। उन्होंने बोला भगवान तो एग्जिस्ट ही नहीं करता, हमने तो इतना प्रे किया था भगवान को, हमने भगवान को प्रे किया, उसके बाद भी भगवान ने माना नहीं हमारी बात, तो भगवान तो है ही नहीं। अभी कोरोना में क्या हुआ, अभी मैं रथ यात्रा के दिन बुक डिस्ट्रीब्यूशन कर रहा था, तो एक दुकान पे पहुंच गया, उसकी बहुत बड़ी दुकान थी, मैंने आधा घंटा लगाया उसके साथ में। उसके बेचारे के माता पिता दोनों का देहांत हो गया कोरोना के टाइम पे। बहुत यंग बच्चा था, लड़का था, 20 साल का होगा शायद, और 2 साल पहले उसके माता पिता दोनों कोरोना में चले गए। तो वो पहले काफ़ी फेथफुल था, काफ़ी वो पायस था, लेकिन अब उसके मन में प्रश्न चिन्ह है कि भगवान के होते हुए मेरे साथ ऐसा कैसे हो गया। तो इसका मतलब भगवान एग्जिस्ट नहीं करता। कैसा है भगवान है जो ऐसा इस तरीके से कार्य करता है?
तो ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है और भगवान इसमें, हम इस श्लोक को ना दो भागों में चर्चा करेंगे। पहली लाइन की चर्चा कर रहे हैं हम अभी बस, समोहम सर्वभूतेषु न मे द्वेषो अस्ति ना प्रियः। सेकेंड लाइन तो बहुत अलग चीज है, वो तो एकदम ही अलग चीज है, वो अलग व्यू है उसका। अभी हम सिर्फ पहली लाइन की चर्चा कर रहे हैं कि ये जो पहली लाइन है ये सत्य है कि नहीं है। क्या भगवान सम है सबके लिए? और अगर सम है तो क्या उस समता के अंदर कोई इस तरीके का स्कोप है कि किसी के साथ अलग तरीके का व्यवहार किया जा सके? तो ये बहुत लॉजिकल है एक्चुअली। अनफॉर्चुनेटली हमारी आज की शिक्षा हमें ये सिखाती है, हर चीज को चैलेंज करना सिखाती है, बट ये बहुत लॉजिकल है। आप हर घर में देख सकते हैं, जब माँ दो बच्चों को डील कर रही होती है तो कभी एक को झापड़ भी जड़ देती है और दूसरे को प्रेम भी करती है। अगर कोई व्यक्ति गलती करता है, एक बच्चा गलती करता है, तो उसको एक थप्पड़ भी लगा दिया जाता है और दूसरे बच्चे को प्रेम भी किया जाता है। तो कोई बच्चा ये नहीं बोलता, हाँ बच्चे बोल देते हैं वैसे आज की डेट में कि माँ तू मेरे से प्यार नहीं करती तो दूसरे बच्चे से ही प्यार करती है, लेकिन माँ का दूसरे जो लोग देखने वाले हैं उनको पता है कि माँ ऐसा क्यों कर रही है। जैसे प्रभुपाद जी वो एनेक्डोट बताते हैं अपने पड़ोसी का कि एक बार पड़ोस के घर से बहुत तेज आवाजें आ रही थी, चीख चिल्लाट की आवाज आ रही थी। तो पता किया गया, सर्वेंट के थ्रू पता किया कि क्या क्यों आवाजें आ रही हैं। तो पता लगा कि बड़े बेटे ने जबरदस्ती अपने छोटे भाई के थ्रू, माँ जो है छोटे भाई की पिटाई कर रही है क्योंकि उसने अपने बड़े भाई को पराठे दे दिए। तो क्यों भाई, उसमें पिटाई की क्या बात है? तो पता लगा कि उसको टाइफाइड होके चुका था और अगर वो पराठे खाएगा, बड़ा भाई खाएगा। उसने अपने छोटे भाई को धमकाया, उसने बोला कि जा तू पराठे ला के दे, नहीं तो मैं तेरी ठुकाई करूंगा। तो बेचारा लेके आ गया। जब माँ को पता लगा तो माँ ने छोटे बच्चे की पिटाई करी। क्यों पिटाई करी? क्या माँ द्वेष करती है? वो दोनों से प्रेम करती है, दोनों को ट्रीट करना चाहती है। छोटे बच्चे को, बड़े बच्चे को पराठे ना देकर उस पर कृपा कर रही है। अब कोई व्यक्ति बोलेगा कि यार ये दो बच्चों में भेदभाव कर रही है, क्या सौतेली माँ है क्या इसकी? एक को पराठे खिला रही है, एक को नहीं खिला रही है, तो क्या सौतेली माँ है? बट ऐसा तो नहीं है। माँ इक्वल प्रेम कर रही है, लेकिन उस जीव की, उस बड़े बच्चे की कंडीशन ऐसी है कि जहां पर उसको पराठे मिलने से उसका नुकसान होगा। और जो छोटा बच्चा है वो क्या कर रहा है? वो पराठे लाके दे रहा है बड़े वाले को। हाँ, वो क्या कर रहा है? इनइक्वालिटी को दूर कर रहा है। कौन सी इनइक्वालिटी? परसीव्ड इनइक्वालिटी को वो दूर कर रहा है। तो उसका रिजल्ट क्या मिल रहा है उसको? उसके गले में हार नहीं डल रहा, उसको कोई तमगा नहीं दे रहा, उसको कोई नहीं बोल रहा कि देखो जी आप समाज में कितना बड़ा कल्याण का काम कर रहे हो, आपकी मूर्ति बनाकर अब पूजा करी जाएगी। वो माँ ने दे झापड़ और दो जूते उसको अच्छे से सही कर दिया कि तेरी हिम्मत कैसे हुई इसको देने की। क्योंकि माँ क्या कर रही थी? माँ ओवरऑल सिचुएशन के कंट्रोल में है, वो जानती है कि किसको क्या देने से उसका फायदा होगा। इसीलिए इस संसार के अंदर स्कोप है पनिशमेंट का, स्कोप है डिफरेंशियल ट्रीटमेंट का। जो ज्ञानता है, जो ज्ञानी है, वो इस चीज को ठीक तरीके से समझ सकता है। जो नहीं जानता है वो क्या करेगा? वो जो एक ऑर्डर है उसको डिस्टर्ब करने की कोशिश करेगा। वो क्या करने की कोशिश करेगा? ईश्वर अहम अहम भोगी, मैं ईश्वर हूं, मेरे रहते हुए इनइक्वालिटी क्यों है? कल मेरे को कोई मिला, परसों कोई मिला मेट्रो के अंदर, वो बोलता है जी मैं आप बुक्स नहीं लेना चाहता, मैं जो है आपको, मैं तो बच्चों को, गरीबों को खाना खिलाने में इंटरेस्ट लेता हूं। तो मैंने बोला आप कितने दिन तक खाना खिला सकते हो गरीबों को? कितनी बार खिलाओगे बताओ? आप सुबह खिलाओगे, शाम को वो फिर भूखा हो जाएगा। और संसार में कितने भूखे हैं और आप कितनों को खिला लोगे? बट आप ये तो सोचो कि सामने वाला व्यक्ति क्यों ऐसी परिस्थिति में है जहां पर उसको खाने को नहीं मिल रहा है। अगर आप ये किताब उस तक पहुंचा दोगे, उसको पढ़कर उसको समझ में आ जाएगा कि वो इस परिस्थिति में क्यों पहुंचा, जहां पर उसको अपने खाने की व्यवस्था करने का उसके पास साधन नहीं है। और क्यों पहुंचा, जब ये पता लग जाएगा, जब डिजीज पता लग जाएगी, तो डिजीज का जो क्योर है वो भी उसमें पता लग जाएगा। तो वो अपने आप ऐसी परिस्थिति को चेंज कर लेगा, अपनी परिस्थिति को, जहां पर उसको कोई दुख नहीं मिलेगा। ले ली फिर उसने बुक। तो ये इंटेलिजेंस का विषय है। इस संसार में स्कोप है पनिशमेंट का। क्या डिजीज है, कौन सी चीज का क्योर कर रहे हैं भगवान यहां पर? तो अगर हम थोड़ा सा पीछे जाएं, अपने बेसिक्स को देखें, तो हम सभी कौन हैं? भगवान के भिन्न अंश हैं, शाश्वत अंश हैं भगवान के। तो भगवान से अलग हुए हैं, अंश हैं, लेकिन हमारा काम क्या है? जैसे अंश का काम है अंशी की सेवा करना, इस हाथ का काम है, जो शरीर का अंश है, इसका काम है इस शरीर की सेवा करना। हम जीवों का काम है हमारा जो अंशी भगवान है उसकी सेवा करना। और अगर उसकी हम सेवा नहीं करते हैं,
अगर हम उसको सर्व करने के लिए तैयार नहीं हैं तो हम अपनी अननेचुरल स्थिति में हैं। अगर ये जीव, क्योंकि भगवान के अंश हैं तो भगवान जैसी क्वालिटीज भी हैं सारी, लेकिन क्वांटिटेटिवली, गुणात्मक दृष्टि से हम बहुत छोटे हैं, हम अणु हैं और भगवान विभू हैं। गुणात्मक नहीं, गलत बोलिया, गुणात्मक क्या, संख्या क्या बोलेंगे उसको, क्वांटिटी को क्या बोलेंगे? हाँ, गुणात्मक तो गुण हो गया ना। हाँ, गुणा वही, ओके, एनीवेज, चलो इंग्लिश में भी काम चल जाएगा हमारा। तो बेसिकली क्वालिटेटिवली हम सेम हैं, तो भगवान जैसी सारी क्वालिटीज हैं हमारे अंदर। तो हम जैसे भगवान इंजॉय करना चाहते हैं, हम भी इंजॉय करना चाहते हैं। भगवान इंडिपेंडेंट हैं, हम भी इंडिपेंडेंट बनना चाहते हैं। तो जब हम अपनी इस इंडिपेंडेंस का दुरुपयोग करते हैं, तब हमें भगवान इस संसार में भेज देते हैं, जाओ यहां पर भोगने का प्रयास करो। भगवान को सर्व ना कर कर जब हमें यहां पर भेजा जाता है, तो यहां पर हम प्रयास करते हैं अपने अलग अलग शरीरों में अलग अलग इच्छाओं को पूरा करने के लिए। जैसे शरीर हम बनाना चाहते हैं, जैसी हम इच्छाएं करना चाहते हैं, वैसा हमको शरीर मिल जाता है और उस शरीर में हम भोगने का प्रयास करते हैं। लेकिन भगवान का पर्पस क्या है? क्या जो माँ बच्चे को पराठे नहीं दे रही थी, वो क्या चाहती है? कि इसको कभी भी जीवन में पराठे ना मिले। वो ये चाहती है कि ये ठीक स्थिति में पहुंच जाए, फिर मैं अपने आप इसके लिए अच्छे से पराठे बना के खिलाऊंगी। यही तो चाहती है ना माँ। क्या वो ये चाहती है कि छोटा बच्चा कभी भी अपने बड़े भाई की हेल्प ना करे? नहीं, वो ये नहीं चाहती। वो ये चाहती है कि छोटा भाई समझे कि बड़े भाई की हेल्प किस प्रकार से होगी। दोनों ही तरफ मिसअंडरस्टैंडिंग है, उसको वो क्लैरिफाई करके ठीक करना चाहती है। इसीलिए दोनों का ट्रीटमेंट चल रहा है। क्या ट्रीटमेंट चल रहा है? पिटाई हो रही है। इस संसार में जब हमारी पिटाई होती है किसी कारण से, तब हम ये भूल जाते हैं, हम इमीडिएटली विद्रोह कर देते हैं भगवान के लिए। हम इमीडिएटली भगवान को आउट ऑफ वो कर देते हैं, अपने घर से पहले बाहर निकालते हैं भगवान को, कि भगवान आप एग्जिस्ट नहीं करते, आपने तो मेरा कोई काम नहीं किया, मैंने आपके सामने अर्जी। हम कैसे ट्रीट करते हैं भगवान को? कि भगवान हमारे ऑर्डर कैरियर है। प्रभुपाद टर्म यूज करते हैं, ऑर्डर कैरियर। हमारे भगवान चाकर नहीं है। हम सोचते ये हैं कि भगवान हमारे चाकर हैं, हम जो चाहेंगे वो करेंगे। मां बच्चे की चाकर होती है क्या? बट काम कैसे करती है? चाकर, नौकर भी बच्चे की मलमूत्र को साफ नहीं करेगा, मुश्किल से करेगा मतलब, लेकिन मां करती है। तो मां वैसे काम भी करती है जो चाकर नहीं करता, नौकर नहीं करता, लेकिन फिर भी मां नौकर नहीं है, चाकर नहीं है। मां निर्णय लेती है कि मुझे क्या करना है। जैसे उस मां ने निर्णय लिया कि इसको पराठे खिलाने हैं नहीं खिलाने हैं, बट उससे भी ज्यादा अगर हो सकता है कि उस बच्चे की जरूरत हो कुछ और खाने की, जिसको इस सेहत के लिए अच्छा होगा, जिसमें मां को 10 गुना ज्यादा मेहनत करनी पड़े, मां करेगी कि नहीं करेगी? करेगी। तो चाकर से भी नेक्स्ट लेवल पे जाके काम करती है मां। इसी प्रकार भगवान हमारे ऑर्डर कैरियर नहीं है। हमने एक गुहार लगाई, जरूरी नहीं है कि भगवान उसको मानेंगे। वो क्या एनालिसिस करेंगे? हमारे लिए ठीक है कि नहीं है, हम कितनी अच्छी पोजीशन में हैं, आप ये समझिए। हमारी कोई भी उठपटांग इच्छा हो सकती है, उठपटांग डिजायर हो सकती है, लेकिन भगवान कभी भी हमारी उठपटांग डिजायर्स को पूरा नहीं करेंगे अगर हम भगवान के आश्रित में जाएंगे। अगर हमने अपना भगवान बदल दिया, जैसे उस बड़े भाई ने क्या किया, मां तो दे नहीं रही है, क्या करें? छोटे भाई से मंगवा लेता हूं। हम क्या करते हैं? भगवान तो दे नहीं रहे, चलो जी साईं बाबा के पास चलते हैं, वहां सुना है जल्दी से पूरा हो रहा है काम। हाँ, सदगुरु के पास चलते हैं, और वो रविशंकर के पास चलते हैं, इसके पास चलते हैं, उसके पास चलते हैं, देवी देवता के पास चलते हैं, शनि महाराज आजकल अच्छा काम कर रहे हैं, है ना। इस तरीके से हम इमीडिएटली भगवान बदल लेते हैं अपना। वो लोग क्या है, छोटा भाई क्या है, डरा के, धमका के, बहला के, फुसला के, घूस देकर काम हो जाएगा। मैं ₹1.25 का प्रसाद चढ़ाऊंगा, हनुमान जी 1.25 लाख दिलवा दो मेरे को। हनुमान जी बोलेंगे राम 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 राम, अरे जान छोड़ भैया, तो ये चीज ले जा। वो राम नाम ले रहे हैं, जो शुद्ध भक्त है वो नाम ले रहे हैं, डिस्टर्बेंस नहीं चाहते, आपकी इच्छा को शायद पूरा कर देंगे। लेकिन दूसरे, इसीलिए भगवान ने इसी अध्याय में बताया कि जो लोग भगवान की डायरेक्ट पूजा नहीं कर रहे, वो उनके लोकों में जाएंगे, फिर वहां पे जाकर अपना समय पास करेंगे। तो इसी तरीके से हम लोगों को भगवान यहां पर क्या बता रहे हैं, समोहम सर्वभूतेषु, मेरा किसी से कोई द्वेष नहीं है। अगर कोई व्यक्ति कष्ट पा रहा है, तो इसका मतलब यह नहीं है कि मैं द्वेष, अगर वो काला है और उस काले काले रंग के कारण मैं उसको कष्ट नहीं दे रहा हूं,
उसकी जो परिस्थिति है उसके ही अपनी क्रिएट की हुई परिस्थिति है, वो रिजल्ट है। वो परिस्थिति की वजह से मैं द्वेष नहीं कर रहा हूं। जो बच्चा बीमार था उसकी बीमारी की वजह से उसको पराठे नहीं मिल रहे हैं। वो बच्चा उसकी अपनी एग्जिस्टेंस के कारण ऐसा नहीं है कि उसको पराठे नहीं मिल रहे, उसने अपनी स्थिति एक ऐसी क्रिएट कर ली है जिसकी वजह से उसको पराठे नहीं मिल रहे हैं। इसी प्रकार से हम सभी ने अपने अपने कर्मों के पाश के द्वारा, हमने जो कर्मों का जाल अपने चारों तरफ बुन लिया है, उसके कारण हम एक रिस्पेक्टिव परिस्थितियों में फंस गए हैं। अगर किसी को कुछ, कई सारे लोग हमको पूछते हैं जी, अभी किसने पूछा था मेरे से, ध्यान नहीं आ रहा कौन सी क्लास की बात थी, किसी क्लास में किसी ने प्रश्न उठाया था कि जी हमें कैसे अच्छा लगेगा कि अगर कोई व्यक्ति जो जो बुरे काम कर रहा है, दोषपूर्ण काम कर रहा है, उसको सफलता मिल रही है, तो ये तो हमें बर्दाश्त नहीं होगा। हम तो अच्छा कर रहे हैं, हमारे साथ बुरा हो रहा है। तो भगवान ये द्वेष नहीं कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि किसी व्यक्ति को ज्यादा रिचेस दे रहे हैं, ज्यादा पैसा दे रहे हैं, ज्यादा ऐश्वर्य दे रहे हैं और उस पर वो विशेष कृपा कर रहे हैं क्योंकि वो व्यक्ति कुछ पर्टिकुलर टाइप का व्यक्ति है। जैसे कई सारे धर्म बोलते हैं ना जी, सारे जो मुसलमान हैं वो चॉइसेस्ट पीपल हैं, दुनिया के सबसे बढ़िया लोग हैं, उनके अलावा सारे जहन्नुम में जाएंगे। ईसाई भी यही बोलते हैं कि सारे ईसाई जो हैं वो सारे जो है भगवान के पास जाएंगे, हेवन में जाएंगे, बाकी सब हेल में जाएंगे। अब ईसाइयों में अगर डिवाइड कर दें तो प्रोटेस्टेंट भी ये बोलते हैं कि सारे प्रोटेस्टेंट तो जाएंगे हेवन में और कैथोलिक्स जाएंगे हेल में। और कैथोलिक्स क्या बोलते हैं कि सारे प्रोटेस्टेंट तो जाएंगे हेल में और हम जाएंगे उधर। लेकिन एक्चुअली ऐसा कुछ नहीं, क्योंकि भगवान इन सभी के पिता हैं। भले आप ईसाई हो, भले आप मुसलमान हो, भले आप पारसी हो, भले आप रावण हो, भले आप हिरण्यकशिपु हो, भले आप हिंदू हो, भले आप गधे हो, भले आप इंसान हो, कोई भी हो, ना कोई जाति, ना कोई कलर का स्किन का कलर, ना कोई नेशनैलिटी, ना कोई स्पीसीज, हर किसी के लिए भगवान क्या है, समोहम सर्वभूतेषु। जैसे कोई छोटा बच्चा भी, जैसे मान लो छोटा बच्चा, मान लो राम यहां पर अभी कुछ करे, गड़बड़ करे आके, तो उसको समझ नहीं है, उसको आप कैसे ट्रीट करोगे? उसको ट्रीट करने का तरीका अलग होगा। मान लो यहां पर राम के पिताजी कुछ गड़बड़ करने की कोशिश करें उनको ट्रीट करने का तरीका अलग होगा, है ना, दोनों में फर्क होगा, राइट। इसी प्रकार से भगवान ने अलग अलग योनियां बनाई हैं। जो ना समझ है, जो कुछ नहीं जानता, उसको क्या किया है, नेचुरल प्रोग्रेशन है उसका। छोटी छोटी जो नीचे से योनियां चलती आती हैं, उनको नेचुरल प्रोग्रेशन होके कहां तक ले आते हैं, मनुष्य योनि तक ले आते हैं। उनको कोई कर्मफल नहीं है। पशुओं को कोई कर्मफल नहीं है। अगर शेर किसी जीव को मार के खाता है, उसको कोई कर्मफल नहीं मिलता। अगर बिल्ली किसी चूहे को खा जाती है, कोई कर्मफल नहीं है। उनका नेचुरल जैसा शरीर मिला है, जैसी कंडीशनिंग है, उसके हिसाब से वो एक्शन करते रहते हैं। कर्मफल कहां पे शुरू होता है, जब आप मनुष्य योनि में आ गए, क्योंकि ये एक कर्मयोनि है। यहां पर आप सोच सकते हो, यहां पर आप बना सकते हो, कर्म कर सकते हो, फिर उसको एंजॉय कर सकते हो। तो यहां पर आकर जब मनुष्य योनि है, तब आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी शुरू हो जाती है। यानी फर्क क्या हो गया, नीचे जब आपकी नासमझी है, तब कुछ नहीं, नेचुरल प्रोग्रेशन उनको एक कंडीशन एनवायरमेंट में डाल दिया। वहां पर आप हिलडुल नहीं सकते, एक लिमिटेड मात्रा में आप बिहेव कर सकते हो बस। जैसे अभी राम को पकड़ा गया है, उसको पकड़ के बांध के रखा गया है, वहां पर ज्यादा मूवमेंट नहीं कर सकता, थोड़ा दूरी मूवमेंट कर सकता है। लेकिन जब आप समझदार हो गए, तब आपको एक एटिकेट के साथ चलना पड़ेगा, तब आप रिस्पॉन्सिबल हो जाओगे, तब आपके कर्मों का फल आपको मिलेगा। अच्छा कर्मों का अच्छा फल मिलेगा, बुरे कर्मों का बुरा फल मिलेगा। और इसीलिए इस संसार के अंदर आपको ये इनइक्वालिटी सो कॉल्ड दिखती है। इस इनइक्वालिटी को दूर करने का तरीका कुछ नहीं हो सकता। जो फाइनेंशियल इक्वालिटी की बात कर रहे थे, आप कितना भी कोशिश कर लो, मैं तो कितने लोगों को जानता हूं जिन्होंने बहुत प्रयास किया, अथक प्रयास किया अपनी फाइनेंशियल सिचुएशंस को चेंज करने का। उनके भाग्य में नहीं है, उनको नहीं मिलेगा। एक तरफ से आता है, दूसरी तरफ से निकल जाता है और साथ साथ में क्या निकल जाता है, समय। इस प्रयास में, अपनी सिचुएशन को चेंज करते रहने के प्रयास में सारा समय निकल जाता है। वो समय किस लिए मिला है, भगवत प्राप्ति के लिए, अपने आप को एक सही लेवल पे लाने के लिए वो समय दिया गया है। वो समय किस चीज में निकल जाता है, निरर्थक लक्ष्य की प्राप्ति के प्रयास में सारा समय निकल जाता है। भगवान पिता हैं हमारे, वो सबके लिए क्या कह रहे हैं, समोहम सर्वभूतेषु, मैंने सबके लिए व्यवस्था करी हुई है। क्या कोई गधा या घोड़ा किसी हिंदू धर्म का या क्रिश्चियन धर्म का या मुसलमान धर्म का पालन करता है? अगर उनको सारी चीजों की सामग्रियां उनको मिल रही हैं, उनको पानी मिल रहा है, उनको भोजन मिल रहा है, उनको रहने की जगह मिल रही है, सब कुछ उनको मिल रहा है, तो मनुष्यों को क्यों नहीं मिलेगा?
तो भगवान बिना किसी भेद के हर किसी के लिए बेसिक नेसेसिटीज अरेंज करते हैं, और इसी कारण से वो उनको कहा जा सकता है समोहम सर्वभूतेषु, मैं सबके लिए सम हूं, किसी से कोई द्वेष नहीं रखता। मैं पिता हूं, और अगर बच्चा गलती भी कर रहा है, रावण हिरण्यकशिपु जैसे जो महान राक्षस हुए हैं, डीमंस हुए हैं, असुर हुए हैं, उनकी भी मेंटेनेंस भगवान करते हैं। बट इसका मतलब ये नहीं है कि उनको पनिशमेंट नहीं मिलती, उनके रेक्टिफिकेशन के लिए उनको पनिशमेंट भी मिलती है। उनको समय समय पे, ये नेट डिस्कनेक्ट हो गया क्या प्रभु? ओके, अच्छा अच्छा अच्छा, ओके। हरे कृष्णा। यूएस यूपी, हाँ यूपीएस, अनइंटरप्टेड पावर, छोटा सा आता है, मैंने भी वो लगा रखे हैं, डोंगल टाइप का आता है। हाँ हाँ हाँ, ओके। ये मीटिंग आईडी क्या था हमारा, उसका किसको याद है? ठीक है ठीक है, जस्ट अ मिनट। प्रभु आपका नेट आ गया क्या अभी, पता लग रहा है कुछ? अच्छा ठीक है, फिर हम बाद में। ओके प्रभु, नो प्रॉब्लम। समहाउ मेरे फोन को भी कनेक्ट नहीं कर रहा है जूम। आ गया माता जी? आपका माधव गोयल ना? ठीक है ठीक है, आ गया। सॉरी, ये जूम डिस्कनेक्ट हो गया ना, तो सारे जो ऑनलाइन भक्त हैं उनके लिए मैं चालू कर लूं पहले। वो सारे लोगों की मीटिंग खत्म हो गई क्या? हरे कृष्णा, आप लोग को मेरी आवाज आ रही है? सॉरी, यहाँ पर ये पावर कट हुआ था, अभी हम दोबारा बस 1 सेकेंड में शुरू कर रहे हैं। ओके, हम कहाँ थे? क्या बात चल रही थी? कहाँ तक कहानी हो गई थी, अब ध्यान ही नहीं आएगा ऐसे तो। हाँ हाँ, मटेरियल नेसेसिटीज, फिर हाँ, समय की बात कर रहे थे, राइट। हाँ, तो मैं ये कह रहा था कि हम अपना सारा समय निरर्थक लक्ष्यों की पूर्ति के लिए गंवा देते हैं, अपनी सिचुएशन को ज़्यादा चेंज नहीं कर पाते हैं। इसकी जगह हमें ये जो शरीर मिला है, भगवान कह रहे हैं मैं समोहम हूँ, मैं सभी के लिए इक्वल हूँ, किसी से द्वेष नहीं करता, कोई मेरे लिए विशेष प्रिय नहीं है, कोई भी नहीं, बड़े से बड़ा, छोटे से छोटा, सब भगवान को, इसका मतलब क्या, भगवान को सब इक्वली प्रिय हैं। तो जब ऐसी स्थिति है तो फिर हमें अपनी जो पतवार है वो भगवान के हाथ में सौंप देनी चाहिए, और जिस सिचुएशन में हमें भगवान ने डाला है उस सिचुएशन में जो हम बेस्ट कर सकते हैं उसके लिए प्रयास करना चाहिए। अत्यधिक प्रयास नहीं करना चाहिए अपनी सिचुएशन को बदलने के लिए।
प्रयास किस तरफ करना चाहिए, लक्ष्य क्या बनाना चाहिए कि मुझे भगवान को प्राप्त करना है, इस संसार में दोबारा नहीं आना है। कुछ ऐसा उद्गम करूं, कुछ ऐसा प्रयास करूं कि इस संसार में मुझे दोबारा ना आना पड़े। अगर हम ऐसा नहीं कर रहे हैं तो हम बहुत बड़ा खिलवाड़ कर रहे हैं। अभी जो लाइट गई जब, तो कितने 2 मिनट निकले हमारे, उसको वापस लाने के लिए कितना खर्चा करना पड़ेगा, कितने पैसे में वापस आएंगे वो 2 मिनट? है कोई तरीका? लाख, 2 लाख, 2 करोड़, 200 करोड़, 2000 करोड़? कितने लोग हैं 2000 करोड़ कमाते हैं यहाँ पे? वो जो 2 मिनट निकल गए वो कितने भी पैसे में वापस नहीं आ सकते। और आप कितना प्रयास करके कितने पैसे कमा लोगे? अपनी इनकम को कितना कर सकते हो आप? क्या सोचते हो आप लोग? अभी जितनी है उससे 10 गुना ज्यादा कर सकते हैं क्या हम? इंक्रीमेंट भी आजकल नहीं मिलते हैं, आजकल तो लोगों की नौकरी बची हुई है, बहुत बड़ी बात है कि नहीं? तो हमारा प्रयास किस तरफ होना चाहिए? जो जो 2 मिनट निकल गए वो वापस नहीं ला सकते, और अभी ये नहीं पता कि आगे कितने मिनट हमें मिलेंगे। बट चलो मान लो कि एवरेज हमारे पास अभी थोड़ा समय होगा शायद, अगर हम उसको डेडिकेटेडली इस लक्ष्य की तरफ लगा दें, उस समय को अपने कामों को करते हुए, आपकी क्रियाएं नहीं बदलेंगी, क्रियाएं वही रहेंगी, लेकिन कॉन्शियसनेस बदलेगी। जो हमने इससे पिछले हफ्ते डिस्कशन किया था कि जो यत करोशी यद अश्नासी यद जुहोसी ददासी यत, जो कुछ भी कर रहे हो, जो कुछ भी दे रहे हो, जो कुछ भी प्राप्त कर रहे हो, जो कुछ भी एंडीवर कर रहे हो, वो भगवान के लिए करो, भगवान से लिंक करके करो। अगर उस कॉन्शियसनेस के साथ आपका प्रयास रहेगा तो ये जो समय वेस्ट नहीं हुआ, फिर ये अनमोल समय आपके पास रहा, बचा रहा वो। और अगर अदरवाइज आपने उसको किसी और कोई लक्ष्य बना लिया और उस तरफ आपने स्पेंड कर दिया, तो वो क्या होगा? वेस्ट है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि क्या हमारे भक्तों के समाज में कोई व्यक्ति बहुत अमीर हो सकता है ऐसी सोच रखते हुए? नहीं हो सकता। कितने लोग कहते हैं हो सकता है? बहुत अमीर, बहुत ओपुलेंट, ऐश्वर्यशाली कितने लोग हो सकते हैं ऐसी सोच रख के? कितने? हाथ कॉन्फिडेंस के साथ 3 4 5, अरे वाह इसका कॉन्सेप्ट क्लियर एकदम। 10 लोग सोचते हैं कि ऐसा हो सकता है। कैसे हो सकता है सुनील प्रभु? अलग है, वो अलग चीज है, काम का अलग चीज है, प्रभु का नाम लेना अलग। ठीक है, और स्पेसिफिक आंसर थोड़ा सा नंदिनी माता जी? यू हैव टू थिंक। ओके प्रभु, आपने क्या सोचा? भगवान ही दे देंगे। हाँ, अगर आपके कर्मों के अनुसार, आपकी परिस्थिति के हिसाब और आपके लिए ओपुलेंस अच्छी है, उस ओपुलेंस का आप दुरुपयोग नहीं करोगे, तो भगवान क्या करेंगे? दे देंगे ओपुलेंस। ये ज्ञान किसको दिया भगवान ने? गीता का ज्ञान। अर्जुन क्या कोई रोड चलते भिखारी थे कोई? उनका क्या नाम है? अर्जुन का एक और नाम क्या है? धनंजय। इस कॉन्टेक्स्ट में धनंजय जो ऐसे हैं जो धन का संचय जितना अधिक करना चाहे कर सकते हैं, उन्हीं के धन संचय करने से महाराज युधिष्ठिर के राज्य में इतना सारा ओपुलेंस था। तो धनंजय को दे रहे हैं। एल्फ्रेड फॉर्ड का एग्जाम्पल ले रहे हैं, जो कि हमारे स्कॉन के भक्त हैं। एल्फ्रेड फॉर्ड नहीं, अमरीश प्रभु, हाँ अमरीश प्रभु, सॉरी। तो जरूरी नहीं है कि अगर आप भक्ति करोगे तो आपको ओपुलेंस आपके पास नहीं होगी, लेकिन उसकी एस्पिरेशन नहीं होगी। अगर है तो आप क्या करोगे? भगवान की सेवा में यूज करोगे। युधिष्ठिर महाराज क्या कर रहे थे? बड़े बड़े यज्ञ कर रहे थे। यज्ञ का क्या मतलब होता है? राजा की कैपेसिटी में जब वो यज्ञ करते थे तो सारे समाज को वो भगवान की सेवा में नियुक्त कर रहे थे। सारे वर्णों को, सारे आश्रमों को भगवान की सेवा में नियुक्त कर रहे थे, अपनी ओपुलेंस का सदुपयोग कर रहे थे। ये सुंदर सा घर जो बनाया गया है, किस चीज के लिए यूज हो रहा है? ओपुलेंट है, भगवान की सेवा में यूज हो रहा है, राइट? तो जरूरी नहीं है कि इस फिलॉसफी को फॉलो करने से हमारे पास ओपुलेंस नहीं होगी या हम गरीब होंगे, ऐसा जरूरी नहीं है। भगवान देखेंगे कि हमें क्या देना है, क्या नहीं देना है। कई बार आप अगर ऑनेस्टली अपने मन में सोचोगे तो आपके जीवन में जब कभी समृद्धि आई है तो आप उसके 100% जिम्मेदार नहीं हो। आप अगर आप अपने हृदय में झांक के देखोगे तो वो आपकी वजह से नहीं आई है। क्यों प्रभु, क्या कहते हो? भगवान की कृपा से आई है वो। लेकिन दुनिया को क्या लगता है? आपकी वजह से आई है। और भगवान ना करे अगर किसी के पास नहीं है या पहले थी और अभी नहीं है, तो वो आपकी वजह से नहीं गई है,
भगवान ने आपको ट्रीटमेंट दिया है, अभी आप उस क्यूरेटरी प्रोसेस में चल रहे हो, वो आपका समय चल रहा है जिसमें आपको ठीक किया जा रहा है। अब इस समय में आपके दो ऑप्शंस हैं आपके पास। इस समय में आप भगवान को गाली दे सकते हो, भगवान को उल्हाने दे सकते हो, जैसे जर्मनी की उन विडोज ने किया। उन्होंने बोला भगवान एग्जिस्ट ही नहीं करता, हम तो अथीस्ट। तो आज की डेट में 90% जर्मनी अथीस्ट है, वो लोग भगवान को मानते ही नहीं है। ऐसा कर सकते हो, बट ये बहुत बड़ी गलती हो गई है, क्योंकि हमें अगर इस चीज का एहसास हो कि समोहम सर्वभूतेषु, भगवान किसी के साथ द्वेष नहीं करते, वो हम सबके लिए अरेंजमेंट कर रहे हैं, सबके लिए नेसेसिटीज का अरेंजमेंट कर रहे हैं, तो हमें ये समझना है, इस भाव के साथ रहना है। ठीक है, अब हम आते हैं इस पंक्ति के दूसरे भाग पर, इस श्लोक के दूसरे भाग पर, जहां पर भगवान ये कह रहे हैं, पहले तो क्या कहा, समोहम सर्वभूतेषु, मैं तो सबके साथ सम हूं भैया। फिर क्या कहा, ये भजन्तु तु माम भक्त्या मयि ते तेषु चाप्यहम्। लेकिन ये लेकिन शब्द बड़ा खतरनाक होता है ना। लेकिन कहने के बाद पहले कही गई सारी बातें व्यर्थ हो गई। मैं आपसे बड़ा प्रेम करती हूं, लेकिन हाँ, आप सबसे ज्यादा इंटेलिजेंट आदमी है, लेकिन है ना। ये लेकिन शब्द बड़ा खतरनाक है वैसे। तो ये लेकिन शब्द भगवान ने यूज कर दिया। क्या कहा, ये भजंती तु माम भक्त्या, लेकिन जो भक्ति पूर्वक भजन के साथ मेरी सेवा करता है वो मुझ में है और मैं उसमें हूं। सब भक्तों को इस बात पे मतलब इतना हर्ष होना चाहिए जिसकी कोई लिमिट नहीं है। भगवान कह रहे हैं कि मैं इम्पार्शियल हूं, समोहम सर्वभूतेषु, मैं किसी से पार्शियलिटी नहीं करता, लेकिन मैं भक्तों के लिए पार्शियल हूं, मैं उनके लिए कुछ भी कर सकता हूं। तो हमारे आचार्य इसको डिस्क्राइब कर रहे हैं, श्रीपाद बलदेव विद्याभूषण कह रहे हैं कि इस श्लोक को भगवान दो मूड्स में कह रहे हैं, अलग अलग मूड्स में कह रहे हैं। पहला जो लाइन बोला है वो किस मूड में बोला, परमात्मा के मूड में बोल दिया। हाँ, परमात्मा, क्योंकि परमात्मा हर किसी के हृदय में विराजमान है, हर किसी को प्रेम करते हैं, हर किसी की रक्षा करते हैं, हर किसी को गाइडेंस देते हैं, नेविगेट करते हैं। तो उस मूड में बोला है समोहम सर्वभूतेषु, मैं सभी लोगों के साथ सम रहता हूं। और दूसरा जो श्लोक, दूसरी जो लाइन बोली है वो भगवत अपने तत्व में बोली है। हम भागवत में पढ़ते हैं ना, क्या पढ़ते हैं, वदंती तत्तत् विदस तत्वम यद ज्ञानम अद्वयम ब्रह्मेति परमात्मेति भगवानेति शब्दते। तत्व को जानने वाले तत्व को तीन दृष्टि से देखते हैं, ब्रह्म, परमात्मा और भगवान, है ना। अब कितने सारे लोग हैं जो बोलते हैं जी आप भगवान को मानते हो, हम तो परमात्मा को मानते हैं, हम तो निराकार को मानते हैं। अब यहां पर समझ में आता है कि डिफरेंस कितना बड़ा है। अगर आप परमात्मा का भजन कर रहे हैं और कोई व्यक्ति भगवान का भजन कर रहा है और कोई निराकारवादी है, कितना बड़ा फर्क है। निराकारवादी के लिए क्या ये बात बोलेंगे भगवान, ये जो लास्ट लाइन है ये किसके लिए बोल रहे हैं भगवान, जो निराकार को मानता है कि भगवान आपका तो ना शरीर है, ना हाथ है, ना पैर है, ना शक्ल है, ना कल है, ऐसे वाले को बोलेंगे भगवान। ये बात किसको बोल रहे हैं, ये भगवान बोल रहे हैं उसको जो बोल रहा है कि भगवान मैं तो आपका दास हूं, मैं तो आपका मित्र हूं, मैं तो आपका पिता हूं, माता हूं, मैं आपका सखा या सखी हूं, या मैं आपका क्या बोलते हैं उसको, गोपिका हूं। माधुरी भाव में, इन भावों में जो भक्त है, जो दासत्व में है, जो साख्य में है, जो वात्सल्य में है, जो माधुर्य में है, ये उनके लिए बातें हो रही हैं। भगवान उनके लिए कह रहे हैं ये बात। तो हमने जो श्लोक पढ़ा, पहले 4.8 हमने पढ़ा, जहां पर भगवान कह रहे हैं कि दुष्टों का मैं नाश करने के लिए आता हूं और साधुओं की रक्षा करने के लिए आता हूं, वो परमात्मा भाव की बात है। वो तो भगवान कर ही रहे हैं, वो तो इजीली कर देते हैं, अपनी शक्ति को इंगित कर देंगे। भगवान ने पहले ही बता दिया 7वें अध्याय में कि मेरी शक्तियों से सब कुछ चलता है, तो अपनी शक्तियों के थ्रू करा देंगे सारा काम, सब कुछ हो जाएगा। लेकिन ये जो बात है कि मैं ये भजंती तु माम भक्त्या मयि ते तेषु चाप्यहम्, ये बहुत बड़ी चीज है। तो अब भगवान के ऊपर कोई लांछन लगा सकता है कि भगवान ये तो आप पार्शियलिटी कर रहे हो। तो इसमें प्रभुपाद जी ने बहुत अच्छी अच्छी बातें बताई हैं कि पार्शियलिटी क्यों नहीं, कैसे। जैसे प्रभुपाद एग्जाम्पल ले रहे हैं कि कोई व्यक्ति अगर चैरिटेबली डिस्पोज्ड है, बहुत ज्यादा क्या बोलेंगे उसको, दानी स्वभाव का व्यक्ति है ना, बहुत ज्यादा दानी व्यक्ति है, लेकिन फिर भी अगर वो दानी है तो क्या करेगा, दानी व्यक्ति हर किसी को दान देता है, वो तो कोई भेद नहीं करता किसी में भी। दानी होने के बावजूद भी उस व्यक्ति की अपने ही बच्चों में विशेष इंटरेस्ट होगा उसका। तो भगवान के सारे बच्चे हैं,
लेकिन भक्त ही ऐसे बच्चे हैं जो बच्चों की तरह व्यवहार कर रहे हैं। बाकी सारे कैसे हैं? वो खुद भगवान बनना चाहते हैं, वो खुद पिता बनना चाहते हैं। तो क्योंकि भगवान से भगवान के भक्तों की तरह व्यवहार कर रहे हैं, बच्चों की तरह व्यवहार कर रहे हैं, भगवान रेसिप्रोकेट कर रहे हैं उनके साथ में। ये एकदम नेचुरल है। और अगर ऐसा ना हो तो पर्सनैलिटी ही नहीं रहेगी भगवान की। इसमें प्रभुपाद जी इस बात को उठा रहे हैं, एक लाइन में उन्होंने कहा है इस चीज को कि जो निराकारवाद हैं, निराकारवादी हैं, वो क्या मानते हैं कि हम भी भगवान हैं। जब हम ये शरीर छोड़ेंगे तो एक दिन हम भगवान में विलीन हो जाएंगे। अभी एक भगवान है जो पूरा सब तरफ विस्तृत है, और मैं ये शरीर धारण करने के कारण अपने आप को भूला बैठा हूं, मैं भी भगवान हूं। जब ये शरीर छोड़ूंगा तो मेरे अंदर जो आत्मा है वो उसमें मिल जाएगी परमात्मा में, मैं भी परमात्मा बन जाऊंगा। वो ये सोचते हैं। जबकि यहां पर जो बात की जा रही है वो ये की जा रही है, मैं आपको पढ़ के बताता हूं। हाँ, सेकंड लास्ट पैराग्राफ की लास्ट कुछ लाइनें हैं। यदि भगवान तथा भक्त में आदान प्रदान का भाव ना रहे तो सगुणवादी दर्शन ही ना रहे। मायावादी दर्शन में परमेश्वर तथा जीव के मध्य ऐसा आदान प्रदान का भाव नहीं मिलता, किंतु सगुणवादी दर्शन में ऐसा होता है। तो जब अगर हम जो साकार भगवान की बात करते हैं, भगवान भगवत्ता की बात करते हैं, तो उसमें उस फीचर के लिए जरूरी है, जैसे माँ होती है ना। एक बच्चा, अगेन माँ के एग्जाम्पल से समझते हैं इस चीज को। एक बच्चा अपनी माँ के पास जाता है, 1000 क्वेश्चन पूछेगा, ये क्या है, वो क्या है, यहाँ क्या है, कब मुझे खाना मिलेगा, कब ये मिलेगा, कब हर तरीके की व्यवस्था उसकी माँ बनाती है, राइट। पिता मिलते हैं, पिता से क्या पूछता है? माँ कहाँ है वो बता दो, बस इतना बता दो, बाकी बाकी सब माँ से सारा सोल्यूशन होगा। मतलब फॉर दैट मैटर, टू बी फेयर टू पिताज, पिता भी करते हैं कई सारे माँ जैसा रोल प्ले करते हैं, बट माँ का जो स्वभाव होता है हर समय अपने बच्चे की वो रख रखाव करती है। तो वो जो एक्सचेंज है वो माँ और बच्चे के बीच में जैसा एक्सचेंज होता है, वही एक्सचेंज भगवान और भक्त के बीच में होता है। भगवान उसी तरीके से हमें मेंटेन करते हैं। जैसे प्रभुपाद जी भी बोलते हैं कि इस संसार में जो सबसे प्योर एक रिलेशनशिप है, बाकी सारी मतलब की रिलेशनशिप है, एक ही रिलेशनशिप ऐसी है जो भगवान की रिलेशनशिप को मैच कर सकती है या उस लेवल तक जा सकती है, वो है माँ और बच्चे की रिलेशनशिप। उसमें थोड़ी प्योरिटी है, उसके अंदर थोड़ा सा क्या कहते हैं उसको, बिजनेस नहीं है उस रिलेशनशिप के अंदर। तो इसी भाव को हम, भगवान की जो ये पर्सनैलिटी वाला भाव है, इसको हम माँ के रिलेशनशिप से हम कंपेयर करके समझ सकते हैं। प्रभुपाद जी बड़ा सुंदर एग्जाम्पल ले रहे हैं कि जैसे हीरा होता है वो चमकता रहता है, चमचमाता रहता है, और स्वर्ण भी चमचमाता रहता है, बट जब दोनों मिल जाते हैं तो दोनों की ही ग्लिटर, दोनों का ही चमक बढ़ जाती है, दोनों ही और ज्यादा सुंदर लगते हैं। इसी प्रकार जब जीव भक्त बन जाता है तब वो ग्लिटर करता है, तब वो चमकता है। देखते हैं ना, भक्तों के चेहरे चमकते रहते हैं, सच में चमकते हैं, लिटरली चमकते हैं। और जब भक्त भक्ति करता है, हरिनाम लेता है, तो उसके चेहरे पे जो चमक आती है वो चमक चमचमा रहा होता है। और भगवान तो सबको पता है चमचमाते ही हैं। तो जब ये भक्त अपने भगवान के साथ मिलता है, उनकी प्रार्थना करता है, उनका भजन करता है, तो ये दोनों वैसे सुंदर लगते हैं जैसे हीरे में, सोने में कोई हीरा जड़ा हुआ हो। इस प्रकार से हाँ, तेजस्वी, तेजोमय हो जाते हैं। हाँ, ऑरा बढ़ जाता है हर तरफ, इतनी सुंदरता उनमें आ जाती है। एक और इंटरेस्टिंग बात इसमें प्रभुपाद जी तात्पर्य में कह रहे हैं, कई बार लोग भगवान को कल्प वृक्ष कहते हैं। तो कल्प वृक्ष कैसा होता है? कल्प वृक्ष का क्या मतलब है? जो आपने कल्पना करी, जो इच्छा करी, वो पूरी कर देगा। तो यहां पर ये प्रभुपाद जी बड़ी इंटरेस्टिंग बात कह रहे हैं। वो कह रहे हैं कि भगवान कल्प वृक्ष से कंपेयर नहीं किया जा सकता, क्योंकि कल्प वृक्ष कोई भेद नहीं करता, कोई डिफरेंस नहीं करता, जो भी उसके पास पहुंच जाएगा उसको जो मर्जी वो दे देगा। लेकिन भगवान यहां पर अपने भक्तों के लिए विशेष अरेंजमेंट करते हैं, विशेष उनकी रक्षा करते हैं। क्या मतलब है मयि ते तेषु चापि अहम? इसका क्या मतलब है? वो मुझ में है, मैं उनमें हूं, इसका क्या मतलब है? क्या सोचते हो आप लोग? भगवान का चिंतन हर समय भक्त क्या करता रहता है? जब हमने इससे पहले वाले श्लोक की बात करी थी, यद करोषि यद अश्नासि यद जुहोसि ददासि, तो क्या कर रहा है? हर एक्टिविटी में क्या सोच रहा है? भगवान के बारे में सोच रहा है। हर समय उसका चिंतन भगवान में ही है। तो वो किस में है? भगवान में है। और भगवान क्या करते हैं हर समय? ऐसे भक्त के लिए भगवान क्या कर रहे हैं?
भगवान भी 24 घंटे उसका चिंतन कर रहे हैं। भगवान भी ये सोच रहे हैं कि ये भक्त कब मेरे पास आएगा, कब इसका प्यूरिफिकेशन होगा, कब इसके अंदर से जो सारे इसकी जो छोटी छोटी डिजायर्स हैं वो चली जाएंगी, और उसके लिए वो व्यवस्थाएं बनाते हैं। भगवान अपने भक्त को अपने पास लाने के लिए व्यवस्था बनाते हैं। किसी को श्लोक याद है? बड़ा इंपॉर्टेंट श्लोक है 10वें चैप्टर का, बुद्धि से रिलेटेड श्लोक है। हाँ, क्या है? तेषाम सतत युक्तानाम भजताम प्रीतिपूर्वकम ददामि बुद्धि योगम तम, ददामि बुद्धि योगम तम ये न माम उपयांति ते। जो तेषाम सतत युक्तानाम, जो सतत युक्त है, तेषाम सतत युक्तानाम भजताम प्रीतिपूर्वकम, प्रीतिपूर्वक मेरा भजन करने में जो सतत युक्त है, ददामि बुद्धि योगम तम, मैं उसको ऐसी बुद्धि प्रदान करता हूं ताकि वो इस संसार के पचड़ों से निकलकर मेरे पास तक आ सके। हम सबका डाउट तो यही रहता है ना कि हम क्या करें, कैसे भजन करें, कैसे अपनी परिस्थितियों के अंदर हम भगवान को प्राप्त करें, यही तो डाउट रहता है ना हमारा। भगवान कह रहे हैं 10वें अध्याय के अंदर कि आपको मैं ऐसा बुद्धि योग प्रदान करूंगा ताकि आप मेरे पास तक आ सको। तो भगवान ऐसे हर तरीके से व्यवस्था बना रहे हैं हमारे लिए। हमारे को कई बार, जैसे हमने कुछ श्लोकों में पढ़ा है, हमारे कुछ छोटे छोटे अटैचमेंट्स होते हैं, उन अटैचमेंट्स को भगवान खत्म कर देते हैं। जो हमारे लिए अभी रोड़ा है भगवान तक पहुंचने के लिए, उन अटैचमेंट्स को खत्म कर देते हैं। और अगर हम भगवान ये पाते हैं कि कोई व्यक्ति मेरी सेवा और अधिक तरीके से कर सकता है, तो और रिसोर्सेज दे देते हैं कि जाओ इनको भगवान की सेवा में यूज करो। और भगवान का भक्त, जो इंटेलिजेंट भक्त है, वो उसके पास जो कुछ भी है वो उसको भगवान की सेवा में यूज करता है। तो इसी के साथ हमें इस चीज को समझना है, इस बात को समझना है कि कैसे हमें अपनी हर एक्टिविटी को, हर चीज को जो हमारे पास है उसको भगवान से लिंक करके सोचना है और अपने आप को प्यूरिफाई करते रहना है, प्रयास करना है। क्योंकि ऐसे दयालु भगवान कहाँ मिलेंगे जो भक्तों के लिए पार्शलिटी भी कर रहे हैं, है ना। कहा ना उन्होंने दुर्योधन से कि दुर्योधन, जो भी पांडवों से बैर करता है, उनसे द्वेष करता है, वो मुझसे द्वेष करता है, और वो मेरा शत्रु है, मैं उनका वध कर दूंगा। ऐसे तो दुर्योधन भी उनका भक्त है, उनका मतलब उनका अंश तो दुर्योधन भी है ना, जीव है। प्रहलाद महाराज के लिए कैसे नरसिंह भगवान का अवतार लेके आ जाते हैं। हिरण्यकशिपु भी तो उनका सर्वेंट ही था, लेकिन भक्त के लिए वो स्पेशल प्रोविधान करते हैं, और जो अभक्त हैं उनको भी मेंटेन करते हैं और उनका रेक्टिफिकेशन करते रहते हैं। तो इस तरीके से इस श्लोक की शिक्षा को अपने जीवन में हमें उतारना चाहिए। और सबसे सरल विधि जो इस कलयुग में बताई गई है वो है हरे कृष्ण महामंत्र का जाप, जिसको करने से ये जो हमारे अंदर का ईश्वर भाव है वो कम होगा और भक्त का भाव बढ़ेगा। इसलिए जो लोग भी हरे कृष्ण महामंत्र अभी नहीं कर रहे हैं उनको करना चाहिए। वो अभी देख भी नहीं रहे मेरी तरफ, जो नहीं कर रहे हैं उनको देखना चाहिए मेरी तरफ और उनको करना चाहिए। और अगर वो ऐसा करेंगे तो उससे उनका प्यूरिफिकेशन होगा, वो गरीब नहीं रहेंगे, अनसक्सेसफुल नहीं रहेंगे हरे कृष्ण महामंत्र का जाप करने से। इस फिलॉसफी का मतलब ये नहीं है कि आप समाज में एक निकृष्ट व्यक्ति बन जाओगे। आप बहुत सक्सेसफुल हो सकते हो भक्त होते हुए। भगवान निर्धारित करेंगे कि आपके लिए क्या उचित है। और अगर भगवान ने सोच रखा है कि आपको कोई चीज ओपुलेंस नहीं देनी है तो आप कितना भी हाथ पैर मार लो, आपको नहीं मिलेगी। लेकिन अगर भगवान को लगता है कि आप उसका सदुपयोग करोगे, भगवान की सेवा में आप रिसोर्सेज को यूज करोगे, तो वो आपको दे भी देंगे। ठीक है, तो इसके साथ मैं वाणी को विराम कर देता हूं। किसी का कोई प्रश्न है तो प्लीज आप मुझसे पूछ सकते हैं। सबसे पहले पूनम माता जी, आप कुछ कहना चाहती थी, आप प्लीज बताइए।